स्टार्टिंग में लिंडे को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं बोलता, फिर कहता है जिंगी यहाँ पे तुम डिसाइड करो कि तुम्हें यहाँ पे किससे शादी करनी है, तुम साफ साफ बोल दो। जिंगी बोलती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती और ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसको भी मेरे ब्रदर बिल्कुल भी लाइक नहीं करते और यहाँ पे ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। और वहीं पे एक माशो होता है जो कि कहता है प्रिंसेस यहाँ पे आप घबराइए मत, जो भी सच है आप बोल सकती हैं। यूई टियानमिंग बहुत ज्यादा जीनियस है और वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैलेंटेड कल्टिवेटर है और वो सेकंड हाई ऑफिशियल भी है और वो आपके लिए एकदम परफेक्ट मैच है, आप उसको लाइक करो ना कि यहाँ पे इस जैसे लिनफेंग को। यहाँ पे वो मास्टर नीचे उतरते हुए कहते हैं ये लिंसा मतलब रियो लिंचा योर एक्सीलेंस, मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पे आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस बात से बुरा मत मानिएगा। और इसके बाद वो कहते हैं हाँ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम आ गए ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड प्रिंस के पास आके कहते हैं सेकंड प्रिंस योर हाइनेस, वैसे क्या वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए जो कि हुआ था यूई टियानमिंग और साथ ही डुआन जिंगी के बीच में, जो कि हमारे एंसेस्टर ने डिसाइड किया था, क्यों है ना। और आप इस बारे में अच्छे से जानते हैं, मेरे को यही लगता है। और मैं यहाँ पर्सनली आया था जिससे मैं यहाँ पे जो मैरिज अलायंस उसको देख सकूँ और यहाँ पे समझ सकूँ और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो हो सके। और योर हाइनेस आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यूई टियानमिंग मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रैंड सन है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है और वो अभी 23 ईयर ओल्ड है और वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच है प्रिंसेस के लिए और वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि अब प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी बात है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं और यहाँ पे वो एकदम ठीक है यूई टियानमिंग के लिए और वो दोनों ही एकदम परफेक्ट मैच है। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी उनकी मैरिज की तैयारी करनी चाहिए और वो एकदम परफेक्ट मैच है। सेकंड प्रिंस कहते हैं मिस्टर यूई आप प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाइए और इस मैटर के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, आप यहाँ पे बैठ के सेलिब्रेट कीजिए और मज़े कीजिए। मिस्टर यूई जो कि होते हैं मास्टर यूई है जो भी हेड होते हैं फैमिली के, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे आप जवाब दीजिए और मैं यहाँ पे एंसेस्टर के एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे बस ये सुनने के लिए आया हूँ कि जब आपसे यस बोलो तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाऊँगा और जल्दी भाग के जाऊँगा और जो वेडिंग सेरेमनी की पार्टी है उसको प्रिपेयर करने लग जाऊँगा और सब कुछ प्रिपेयर करने लग जाऊँगा। तो मुझे आपकी जवाब की ज़रूरत है। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि मिस्टर यूई हाँ मैं समझ गया, वैसे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे एक ही चीज़ चाहिए, जब मेरी सिस्टर यहाँ पे मान जाए कि वो किससे शादी करना चाहती है और किससे नहीं। अगर वो चाहती है तो फिर जाओ आप जाके वेडिंग सेरेमनी की प्रिपरेशन कर लो। यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि एक्चुअली डुआन जिंगी वो बिल्कुल भी इसके लिए राज़ी नहीं होगी और हर कोई जानता है कि वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है, वो लिनफेंग को पसंद करती है। और लिनफेंग सोच रहा होता है कि डुआन वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। लिनफेंग यहाँ पे समझाता है कि जो डुआन जिंगी है वो यहाँ पे सेकंड प्रिंस के लिए सिर्फ लोगों को बेचने का जरिया है, जो उसके लिए ठीक होगा और जो यहाँ पे सेकंड प्रिंस की हेल्प करेगा तो वो उसी को डुआन जिंगी देगा, एज अ ट्रेड करेगा। मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, तो मैं इसको यूई फैमिली का हेड कहूँगा। यूई फैमिली का हेड कहते हैं कि प्रिंसेस और योर हाइनेस आप दोनों काफ़ी ज़्यादा यंग हो और आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ये मतलब इवेंट, तो शादी का जो इवेंट होगा वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आपकी जो मैरिज है उसको पहले से ही डिसाइडेड कर लिया जाता है बाई और एल्डर्स डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। और सेकंड प्रिंस आप तो उसके ब्रदर हो, प्रिंसेस के ब्रदर हो, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो अपने फादर की जगह पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे जिंगी को किसके साथ शादी करनी चाहिए। बस हमें आपकी ये परमिशन की ज़रूरत है और हमें खुशी होगी कि आप यहाँ पे कहे कि जो जिंगी है वो हमारे यूई टियानमिंग के साथ शादी कर ले और मैरिज कर ले। सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि मैं ये डिसाइड नहीं करने वाला और ना मैं ये खुद से करने वाला हूँ और ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको कुछ भी करूँ और इसमें दखलंदाजी करूँ। अगर मेरी सिस्टर यहाँ पे राज़ी हो जाती है तो वो यहाँ पे जिसके साथ चाहे वो उसके साथ शादी कर सकती है, मैं यहाँ उसको नहीं रोकने वाला। मुझे बस मेरी सिस्टर की परमिशन चाहिए कि वो यहाँ पे किससे शादी करना चाहती है। अगर मेरी सिस्टर किसी से बोलेगी कि उसको उससे शादी करनी है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। फिर यहाँ पे जो यूई फैमिली के हेड होते हैं उनको और भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है वो या तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे जल्दी से डिसाइड करना चाहिए और जो भी जवाब है उसको दे देना चाहिए, तुम यहाँ पे आके टाइम बर्बाद करे और तुम्हें यहाँ पे जवाब देना भी नहीं आता। लिनफेंग फिर यहाँ पे अपना मुंह को खोलता है और जो भी खोलता है तो फिर दूसरे का मुंह बंद कर देता है। तो वैसे यहाँ पे लिनफेंग अपने मुंह को खोलते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है और इसका मतलब एक ही हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ नहीं आया, तुम्हें यहाँ पे समझ लेना चाहिए था कि आखिर उनके बोलने का मतलब क्या है। यूई फैमिली के हेड कहते हैं लिनफेंग आखिर तुम क्या बोल रहे हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और वैसे तुमने यहाँ पे मुंह क्यों खोला, जबकि यहाँ पे दो बड़े बात कर रहे हो तो तुम अपने मुंह को नहीं खोलना चाहिए और तुमसे हमने ओपिनियन नहीं मांगा, तो यहाँ पे शांत बैठे रहो जैसे बैठे थे। लिनफेंग बोलता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँ, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मैं तो यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें मेरा भी हक होता है कि मैं यहाँ पे थोड़े बहुत शब्द अपने हिसाब से बोल दूँ। चलो फिर मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इस मसले में दखलंदाजी कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ।
तो अच्छा, तो तुम यहाँ पे आए थे एक मैरिज अलायंस को लेके, क्यों है ना, जो तुम्हारे एल्डर्स ने यहाँ पे मतलब डिसाइड कर लिया था। और हाँ, मैंने अपनी मदर से भी यहाँ पे बात कर लिया है, वो भी यहाँ पे बहुत जल्दी एक मैरिज अलायंस प्रपोज को लेके आने वाली हैं। तो ज़रा मुझे बताओ, जब उस टाइम पे मेरी मदर यहाँ पे आ जाएंगी तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या बोलोगे, तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे, तुम क्या करोगे। तो क्या तुम यहाँ पे वाकई में इस मसले के पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। लगता है जैसे तुम अपने ग्रैंडसन को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल लो। मुझे नहीं लगता, वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, जाओ जाके उसकी शादी किसी और से करवाओ, तुम यहाँ पे बेफालतू मसलों में पकड़ पड़ रहे हो। उसके बाद जो यूई फैमिली के हेड होते हैं कहते हैं अच्छा, और वैसे भी तुम्हारा सेम कैरेक्टर है, जैसे यूई मिंग ही का है वैसे तुम्हारा भी सेम कैरेक्टर है, जैसी मदर वैसा बेटा। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पे ही गए हो, और वो जैसे वो गुस्से वाली वैसी तुम हो। वो या मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे वो या तुम बस एक बात बता दो और मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम वाकई में एंसेस्टर की जो एग्रीमेंट जो किया गया था यूई टियानमिंग और दुआन वुई जिंगई के बीच में जो मैरिज एग्रीमेंट हुआ था, क्या तुम उससे राज़ी भी हो या नहीं। मुझे तो देख के नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे तुम ऐसी बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे ठीक से हमको जवाब नहीं दे रहे। तुम साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि तुम इससे राज़ी नहीं हो। हम यहाँ पे सिर्फ जवाब जानने के लिए आए हैं, तुम यहाँ पे हमारा फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम चाहते कि तुम यहाँ पे साफ साफ हमें जवाब दे दो कि यहाँ पे तुम राज़ी हो या नहीं, और क्या तुम जो एंसेस्टर ने यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में बात की थी, क्या तुम उससे खुश हो या फिर मतलब ऐसे कोई तुम्हें परेशानी है तो तुम बता सकते हो, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रिंस जुआन भूया कहता है कि मिस्टर यूई, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे एंसेस्टर ने ऐसा फैसला किया। मुझे उनके ये मतलब ये उनके जो एग्रीमेंट थे, जो उन्होंने एग्रीमेंट किए थे, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो यूई टियानमिंग है, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। वो सेकंड हाई ऑफिशियल है और वैसे भी मैं उसको एडमायर करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। और मेरी जो सिस्टर है, वो उसकी जो वेडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे उसके बिना पूछे यहाँ पे उसकी शादी करवा दूँ। उसको जो पसंद लगता है, जो उसे पसंद आता है, तो वो उसके साथ शादी कर सकती है। उसकी जो वेडिंग है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके जो जवाब है, मैं उसके जवाब के बिना उसकी शादी कर दूँ, या उसे जो पसंद नहीं है उसके खिलाफ उसकी शादी कर दूँ। तो मैंने तभी आपसे कहा था कि यहाँ पे आप बैठ जाइए, हम आपस में बात करते हैं और इस मसले को सुलझा लेते हैं। बैठ के आराम से बात करते हैं इस बारे में। और आपको क्या लगता है कि हम ऐसे आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। यूई फैमिली हेड कहते कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और तुम्हारे जो आंसर है उसका वेट कर रहा हूँ। मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए, और मुझे तो बस इतना जानना है कि क्या तुम्हें ठीक से याद है जो हमारे एंसेस्टर ने जो शब्द कहे थे और मैरिज एग्रीमेंट किया था। मैं तो बस खाली वही जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मैं तुमसे वही सुनना चाहता हूँ, वही जवाब सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा जवाब क्या है। क्या तुम वाकई में इस मैरिज एग्रीमेंट से खुश हो, राज़ी हो या नहीं। डुआन भैया कहते हैं सिस्टर, क्या जो यूई क्विंगशन कह रहे हैं, टियानमिंग जो उसका ग्रैंडसन है और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, और वो सेकंड हाई ऑफिशियल भी है। और तुम मैरिज अलायंस के बारे में क्या सोचती हो। तो यहाँ पे यूजिंग कहती है कि मैं, फिर डुआन भैया कहते हैं कि जो डुआन भैया कहते हैं लिन फैंग, मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पे कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब मैं समझ गया हूँ कि वो क्या कहना क्या चाहती है। और मैं यहाँ पे तुमसे भी पूछता हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पे तो हमारा लिन फैंग सीधा सीधा जवाब दे देता है, जिंगी मेरी है। इसके बाद यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ पे यूई फैमिली के हेड कहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि ये अपने ग्रैंडसन को लगी यहाँ पे आए, और देखो इनकी हिम्मत, ही यहाँ पे लिन फैंग की वुमेन को चुराने की कोशिश करें। जबकि यहाँ पे जो यूई फैमिली के हेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और मन में कहते हैं, लिन फैंग मुझे ब्लेम मत करना, तुम लिन क्लैन से हो और मैं यूई क्लैन से, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। साइन आउट, पीस, गुड बाय।